मेरे प्यारे बच्चों, देखो आज हम कुछ बता रहे हैं बीपीएससी 70 के बारे में। एकदम प्योर बीपीएससी पर फोकस करेंगे। हमको आईएएस वाईएएस से लेना देना नहीं है, हमको बीपीएससी से लेना देना है। ठीक है, देखो ध्यान से, हम शुरू कर रहे हैं मुगल डायनेस्टी। ये शुरू होता है बेटे, ये शुरू होता है 17वीं सदी के अंतिम में और 18वीं सदी तक रहता है। 19वीं सदी में ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है। 18वीं सदी में एक 19वीं सदी में ये खत्म हो जाता है। ध्यान से सुनो, मुगल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो बाबर माना जाता है। कौन माना जाता है? बाबर। याद रखना, बाबर चंगेज खां का ही वंशज था, वही चंगेज खां जो लुटेरा था। ठीक है, चंगेज खां का ही 14वां वंशज था बेटा, 14वां। ठीक है, मेरी बात सुनो, बाबर तो अफगानी था, बाबर तो अफगानी था, उसको बुलाने वाले यहाँ के राजपूत थे। सिंपल सा बात, बोलने में दुख लगेगा, यहाँ पर बाबर को बुलाने वाले राजपूत थे। ठीक है, और उन राजपूतों में सबसे बड़ा नाम आता है राणा सांगा का, वही जो पृथ्वीराज चौहान का दादा था। ठीक है, उन्होंने ही बुलाया बाबर, क्योंकि उनको पता था कि बाबर एक लुटेरा है। बाबर अफगानी लुटेरा था, चंगेज खां क्या था? लुटेरा था। तो बाबर भी क्या था? लुटेरा ही था। ठीक है, लुटेरा था। तो राणा सांगा को यह विश्वास था कि यदि बाबर को भारत में बुलाया जाए, क्योंकि राणा सांगा की इतनी औकात नहीं थी कि वो इब्राहिम लोदी को हरा सके, दिल्ली में बैठा इब्राहिम लोदी को हरा सके, इसलिए राणा सांगा ने लेटर लिखा किसको बेटा? बाबर को, कि भाई आप आओ, आप भारत में आओ, आपको हम सपोर्ट तो नहीं करेंगे मगर आप आके इब्राहिम लोदी को हरा दो। राणा सांगा के इस ऑफर को बाबर एक्सेप्ट करता है और 1526 में भारत पर आता है बेटा, 1526। और पानीपत की प्रथम युद्ध होती है। ठीक है, पानीपत में प्रथम युद्ध हो जाती है। किसके बीच? तो सिंपल सा बात है, इब्राहिम लोदी जो बहुत ताकतवर था और बाबर के बीच। याद रखना, बाबर बहुत कमजोर था, मात्र 1200 घुड़सवार लेके आया था बेटा, बहुत कमजोर, छोटा सा कबीला। मगर आपको यहाँ के टीचर ये भी नहीं बताएंगे कि बाबर क्या था। बाबर जो था, नहीं बताएंगे आपको कि बाबर एक कुशल योद्धा भी था। बाबर 5 वक्त का नमाजी था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था। ठीक है, बाबर 5 वक्त का नमाजी था, प्लस बाबर जो था वो कुशल योद्धा भी था और बहुत बड़ा लड़ाका कौम से बिलोंग करता। उसके खून में ही लड़ाई था बेटा, उसके खून में, क्योंकि चंगेज खां का वंशज है, उसके खून में ही लड़ाई है। वो तो मारपीट का थैये था। समझ में आ गया? तो आपको पता होगा कि जब वो आया तो एक समय ऐसा आया कि बाबर की सेना भाग गई, बाबर की सेना भाग गई। इब्राहिम लोदी लगभग जीत चुका था, लगभग जीत चुका था। बाबर ने उस समय गीता के उस श्लोक का प्रयोग किया जहां भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि यदि तुम मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे और जीत जाओगे तो यहां रह के स्वर्ग भोगोगे। बाबर में भी यही श्लोक का प्रयोग करता है अपने लड़ाकों पर। कहता है क्या कि यदि तुम जीत गए तो यहां जन्नत भोगोगे और मर गए तो ऊपर जाके जन्नत भोगोगे, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि यही जन्नत भोगेंगे। तो सब लड़ गए और लड़े और इब्राहिम लोदी जिसके पास लाखों की सेना थी उसको हरा दिया। ठीक है, और बाबर इतनी बड़ी सेना को हराने में एक पद्धति का इस्तेमाल किया बेटे, तुलगमा पद्धति। कौन सा पद्धति? तुलगमा। तुलगमा क्या होता है? तुलगमा ये एक अफगानी वर्ड है। तुलगमा पद्धति एक अफगानी वर्ड है। इसका मतलब होता है, इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ के जो राजा महाराजा थे ना, घोड़ा उड़ा पर लड़ते थे या हाथी पर लड़ते थे। ठीक है, हाथी पर लड़ते थे। तो किया गया, इसने पहले तो एक ऐसा लकड़ी बनाया और उसके आगे आग लगा दिया बेटा, और जो भी हाथी वाथी आता था ना उसको ऐसे हुड़ते थे। तो हाथी जब पीछे भागता था तो अपने ही सेना को रौंदते हुए भाग जाता था। ठीक है, भाग जाता था। तो इसी पद्धति का नाम हुआ तुलगमा पद्धति। ठीक है, और पहली बार गोला बारूद का भी प्रयोग इसी ने किया था। गोला बारूद का भी युद्ध में प्रयोग करना इसने शुरू कर दिया बाबर ने। तो
बाबर के बारे में इतनी बात आप जानिए। उसके बाद बाबर का, एक सेकंड बेटा, बाबर को बादशाह भी कहा जाता है। बाबर की एक उपाधि बादशाह भी है। आपको पता होना चाहिए कि तो वो जीत जाता है कौन सा युद्ध बेटा? पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है कौन? बाबर। और राणा सांगा मुंह बना दिए। क्यों राणा सांगा मुंह बना दिए? क्योंकि बाबर यहां से तो समझे थे कि ये लूट लिए यहाँ के राजपूतों के छाती पर मूंग डालने के लिए बाबर बैठ गया। ठीक है, अब बाबर बैठ गया, ओकरा बाद तो राणा सांगा को काटो तो खून दे। धर के पीटा, खूब कस के हराया इनको। नाम युद्ध का याद रखना, खानवा का युद्ध। ठीक है, तो 1527 में बाबर, राणा सांगा को पता था कि वो भाग जाएंगे, मगर वो भागा हुआ नहीं, वो यहीं पर, समझ गए। और उसके बाद जब राणा सांगा ने ये देख लिया कि भाई बाबर जा नहीं रहा है, तो उन्होंने भी इस पर आक्रमण और हार गए राणा सांगा। और इसको कहते हैं खानवा का युद्ध बेटा, खानवा का युद्ध याद रखना। खानवा का जब युद्ध इसने जीता तो इसने अपना नाम गाजी, एक और उपाधि लेता है बेटा, जिसको कहते हैं गाजी। तो देखो दो उपाधि हो गया। कौन कौन? पहले कौन सा था बेटा? बादशाह। और फिर कौन सा उपाधि आया? गाजी। किसके बाद? खानवा युद्ध के बाद, क्योंकि इसने राजपूतों को हरा दिया। किसको हरा दिया बेटा? राजपूतों को। उसके बाद से बेटा निर्णायक बाबर का कौन सा युद्ध है जिसके बाद वो मुगल डायनेस्टी एकदम स्टैब्लिश कर दिया? तो वो था बेटा 1528 में मेदिनी राय से ये लड़ा, और इस युद्ध का नाम है चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध बेटा? चंदेरी के युद्ध ने यह एकदम फिक्स कर देता है, चंदेरी का युद्ध, कि इसके बाद मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो मुगल डायनेस्टी, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1526 से, मगर फिक्स किस युद्ध के बाद हो जाता है? मेदिनी राय। ये ऐसा शासक था जिसको हराने के साथ मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है। याद रखिए, नहीं कि हेमचंद को मत मानिएगा, इब्राहिम को मत मानिएगा, समझ गए? किसको मानिएगा? मेदिनी राय को, चंदेरी का युद्ध। और लास्ट में जो भी यहाँ अफगान छोटे छोटे शासक थे उनको मार पटा के भगा देता है, और उसका नाम होता है घग्गर का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, घग्गर बोल रहे, घाघरा का युद्ध। या अफगानों जो यहाँ छोटे मोटे अफगानी थे उनको मार पीट के भगा देता है, या उनको अपने दल में शामिल कर लेता है, और उसके बाद पूरा का पूरा बाबर का शासक था हो जाता है। ठीक है, एक बात याद रखना बेटे कि बाबर ने जब 1526 का युद्ध जीता तो वो जितना पैसा वैसा मिला ना, वो सब अपना सगा संबंधी में बंटवा देता है। ठीक है, और जितने काबुल निवासी थे उनको एक गो चांदी का सिक्का देता है, एक गो चांदी का, काबुल में जो उनके सगे संबंधी थे उसको एक गो चांदी का सिक्का देता है। इसीलिए उसको एक और उपाधि दी जाती है, कलंदर। क्या बोलते हैं बेटा? तो याद रखना बाबर का एक नाम क्या है? कलंदर। क्या क्या नाम हुआ बेटा? कौन कौन उपाधि थी इसके पास? बादशाह, कलंदर, गाजी। ठीक है, एक बात और सुन बेटा, एक और बात सुन। बाबर जो है 1530 में मर जाता है। कब मर जाता है? 1530 में। बाबर 5 वक्त का सच्चा मुसलमान था। बाबर 5 वक्त का सच्चा मुसलमान था। हुआ क्या कि उसका बेटा कौन था बेटा? बाबर 5 वक्त का सच्चा मुसलमान था बेटा। याद रखना बेटे कि बाबर जो था 5 वक्त का सच्चा मुसलमान था। ठीक है, इसका जो बेटा था हुमायूं, क्या नाम था बेटा? हुमायूं एक बार बहुत कस के बीमार पड़ा। सुनो मेरी स्टोरी सुनो। एक बार हुमायूं बहुत कस के, बच्चे में बहुत कस के बीमार पड़ा। बाबर ने क्या किया, उसके चारपाई के चारों ओर घूमा और अपने गॉड से प्रे किया कि गॉड चाहो तो मेरी जान ले लो। बच्चे ऐसा ही हुआ। बाबर कुछ दिन से बीमार पड़ने लगा। हुमायूं क्या होने लगा बेटे? शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके कब्र को, मतलब इसके लाश को आगरा में ही पहले दफनाया।
काबुल में। तो याद रखना बाबर कब से कब तक, 1526 से लेके 1530। शुरुआत कहां से होती है, राणा सांगा से। ठीक है, राणा सांगा लेटर भेजता है, 1526 में आता है, 1527, 1528, 1529। सबसे पहले इब्राहिम लोदी जो दिल्ली में उसके बाद मेदनी राय जो लास्ट हिंदू शासक, उनको भी हरा दिया, और लास्ट में बचे हुए अफगानों को मार पीट के भगा देता है। आ गया समझ में। इसके बाद हुमायूं।